मुसलमानों ने बहुत बड़ा सहयोग किया था मुंडवागन एलपी पार्टी का, तभी चेयरमैन बन पाए थे। क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर जहां भी तीसरे मोर्चे बने, तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, वहां मुसलमानों के सहयोग के बिना एक भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो हमेशा ये बात कहता था, मैं तो अकेला ही लड़ता रहा। अगर आप वाले लोग उस समय आ जाते तो 25, 30, 50 सीट कभी की आ जाती, 18 में आ जाती, 23 में आ जाती। खैर योग संयोग अब बना इंडिया अलायंस के अंदर। ये जो जीत का श्रेय है नागौर में, ये सब आप लोगों के खाते में जाएगा। सबसे बड़ा जीत का श्रेय नागौर, डीडवाना, मकराना, लाडनू, 4 विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपके वोटर हैं, और बाकी चारों कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ भी अच्छी संख्या के अंदर है। और निश्चित रूप से आप लोग जो कहते हो वो करते हो, और जिसके साथ हो जाते हो एक तरफा उस व्यक्ति की मदद करते हो। ये आप लोगों की खूबी है और ये आप लोगों की खासियत है। आज जो लोग देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो इतिहास को भूल गए। जब हिंदुस्तान गुलाम था, जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के आंदोलन के अंदर हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी, और बहुत सी शहादत दी, बहुत से मुस्लिम भाई शहीद हुए थे, जो इतिहास के पन्ने जिनसे अटे पड़े। दुर्भाग्य से आज ऐसी सरकारें आ गई जो इस संविधान को तोड़ने की बात कर रही है। यहां के प्रत्याशी का 2 दिन पहले मैं बयान पढ़ रहा था, वो इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी कि 400 पार संविधान बदल देंगे। मैं उस लोकसभा के अंदर रहा था। मैं पिछली बार एनडीए गठबंधन से जीत के गया था, और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि पहले कांग्रेस से गठबंधन की बात चली थी मेरी। 7-8 दिन तक कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए आगे पीछे करती रही। जब हुआ ही नहीं, मामला बैठा ही नहीं, तो 14 में मैं निर्दलीय लड़ा लोकसभा का चुनाव। तब आप लोगों के बीच आया था नागौर जिले के अंदर। आपने एक ही बात कही थी, हनुमान जी आप निर्दलीय हो, अगर आप कांग्रेस से होते तो पूरे ही वोट आपको डाल देते। तो 14 में निर्दलीय लड़ा, 19 में निर्दलीय लड़ने से जीतने की स्थिति नहीं थी। पहले मैंने प्रयास किया था, राघवेंद्र जी आपको ध्यान है सारी बातों का, इधर मामला बैठा नहीं और उधर मामला बैठ गया, और मैं लड़ा और जीता। लेकिन जीत के जाने के बाद मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जब किसानों के तीनों काले कानून आए, पंजाब के अकाली जो 50 साल से राज कर रहे थे, अकाली और हमने बात करी, और चूंकि किसान आंदोलन पंजाब से चला था, वो हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक उसकी आंच आई थी, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं था। उन कृषि बिलों के खिलाफ कोई माहौल नहीं था, बात भी नहीं चली थी। अकाली बोले कि हमारा भी दम घुट रहा है मोदी के साथ। मैंने कहा मेरा भी घुट रहा है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, बिल्कुल अकेला यहाँ आता हूँ, चारों तरफ इन्हीं लोगों को देखता हूँ, यही नारे लगाते हैं, अलग थलग दिखते हैं हम लोग। तो अकालियों ने सत्ता को ठोकर मारी, और अकाली जो 50 साल तक सरकार चलाते थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं था। मेरी पार्टी तो देश की सबसे नई पार्टी थी, पहली बार मौका मिला था। मैं चाहता तो दिल्ली में मिनिस्टर बन के और दूसरे नेताओं की तरह यह मेरा काम निकाल सकता था। मैंने किसानों के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकराया। मुझे किसान नेताओं ने कहा कि आप किसान के बेटे हो, राजस्थान और गुजरात का जो कनेक्शन है शाहजहांपुर का बॉर्डर, अगर आप इसको जाम कर दो तो हनुमान जी किसान आंदोलन में जान आ जाएगी, नई ऊर्जा हमें मिलेगी। मैंने कहा मेरी कुर्बानी और मेरे बलिदान से अगर किसान कौम जीतती है तो हनुमान बेनीवाल कुर्बानी देने को तैयार है। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और हजारों लोगों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर डेरा डाला,
और 70 दिन देश का कोई एमपी अगर सड़क पे बैठा था, वो नागौर का एमपी था जो देश के किसानों के सम्मान की लड़ाई ठंड के अंदर सड़क पर लड़ रहा था। उसके बाद जब अग्निपथ का मामला आया, सेना को ठेके पे दे दिया। उस वक्त भी अगर देश के किसी कोने से आवाज आई, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके लोकसभा और ऑल पार्टी मीटिंग में बार बार इस बात को उठा के कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, हम किसान के बैठे हैं, हमने बॉर्डर पे शहादत दे के इस देश की रखवाली करी है, मोदी जी आप गलत काम नहीं कर सकते। उसका परिणाम ये हुआ कि आधे बच्चों को वापस लेके और आधों को भेजने की बात थी। पहले 25% लेके 75 वापस भेजने की बात थी, लेकिन वो जीत पूरी नहीं हुई। मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और मैंने राजनीति के अंदर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिस तरह आप मन के साफ सुथरे और सीधे लोग हो, उसी तरह हनुमान बेनीवाल, अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ा और मेरे साथ रहा और उसने मुझे अगर काम करते हुए देखा, उसने मेरी कार्यशैली देखी, तो उसको यह महसूस हुआ कि ये नेता नहीं है, ये हमारा भाई है, ये परिवार का सदस्य है। ऐसी फीलिंग हर व्यक्ति के अंदर आती है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी, पहलवान नागौर और राजस्थान के नहीं थे, सारी बेटियां हरियाणा की थी। उन पहलवान बेटियों से मिलने ज्योति मिर्धा नहीं गई। देश का पहला एमपी जिस बाहुबली के खिलाफ आरोप लगाए पहलवान बेटियों ने, उसके खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला, उनको न्याय दिलाने जंतर मंतर पहुंचा और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का विरोध किया। और भाई पहलवान जिनको पकड़ लिया था, उनको थाने से छुड़ा कर उनके घर तक पहुंचाया। वो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने काम किया, उस बाहुबली से टक्कर ली और उसका चालान करवाया। ये तो मैं 3 किस्से आपको बता रहा हूं। मैंने देश के प्रमुख नेताओं को, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जब दिल्ली जाने के बाद पता लगा इनके नाम ही बड़े हैं, इनके हौसले बड़े नहीं है, ये बहुत कमजोर लोग हैं। अगर ईडी सीबीआई का एक नोटिस भी आ जाए तो ये पार्टी बदलते हुए देर नहीं करते। ये ज्योति मिर्धा कोई आसानी से बीजेपी में नहीं गई। इंडिया बुल्स कंपनी की डायरेक्टर है। 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। आदमी अपने पूरे जीवन कमाता है ना, वो अपने बच्चों के लिए एक मुश्किल से एक मकान बना पाता है, छोटी सी गाड़ी ले पाता है, बच्चों को शिक्षा दिलवा सकता, ठीक ठाक मेहनत कर। तो 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप। और सितंबर 23 में जब रेड हुई, इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसका देवर अमेरिका भाग गया और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। आधे से ज्यादा परिवार को लेकर चली गई। आधा परिवार तो मेरे पास है, मनीष जी तो बैठे हैं। वैसे नाथुराम जी के असली उत्तराधिकारी तो आप हो, बेटा ही होता है उत्तराधिकारी। जब बेटी को विदा कर दिया जाता है तब तो भात भरने ही जाते हैं उसके लिए। बात की तैयारी हमने कर ली है सारी, और आपको भी बात लेके चलनी है, क्योंकि बात में इस बार बासनी मकराना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो आपको हमारे साथ बात में चलना, पर चलते हैं एक दूसरे के। आज तो हम स्टेशन गांव के अंदर बैठते हैं, गीत ही गाने लग गई लेडीज। बताओ, हमने थोड़ी कहा। अपने तो देखिए, ईश्वरीय शक्तियां होती है जो सिस्टम को चलाती है। अपने आप ही गीत गाए, और गीत उन्होंने पहले तो गाया दूसरा, और फिर बात वाला गीत चालू कर दिया कि बात बरन बीरो आए, और हम सब बैठे, वो चल रहा वीडियो। अरे क्या करवा दिया यार, अपने आप ही और गीत चल रहा है। आज पूरे दिन से ट्रोल हो रहा वो गीत। तो उसके बाद ज्योति मिर्धा और ज़्यादा नाराज होगी, बोले उनके डीजे पकड़ लो, गाड़ियाँ पकड़ लो, भजन लाल का फोन आ रहा, कभी किसी का आ रहा है। बड़ा परेशान किया आज दिन भर। तो बात तो भरना ही है, और बात इस बार बड़ा भरना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो आपने सबक सिखाया, मैं बधाई दूंगा आपको कि आप एकजुट रहे, मजबूती से वोट किया और ज्योति मिर्धा को परास्त किया। उसमें मेरी भी भूमिका थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोगों ने भी ज्योति को हराने के लिए रात दिन एक कर दिया था कि इसको तो वापस सासरे भेजना ही है, ये यहाँ क्यों घूम रही है।
आप मेरी मदद करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मेरे समाज का, हमारा वैसे जोड़ा था नागौर में, जाट मुस्लिम मेघवाल, ये जोड़ा ही चला था, जेएमएम, जाट मुस्लिम मेघवाल। मैं तो ये कहता हूं, जाट मुस्लिम मेघवाल मीणा माली जेएमएम, ये अगर एक हो जाए तो सरकार इनकी अलग से बन जाए, किसी की आवश्यकता भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो मोर्चे बने देश के अंदर, आपने देखा कि सरकारें चल रही है। हमारा समाज 80 से लेकर 90% वोट करेगा इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी को। ऐसी वोट करेगा 95% से ज्यादा। और दूसरे जो समाज है, ओबीसी के और दूसरी जातियां, ये भी इस बार ये चाहती है कि बार बार ये पर्यटक की भांति नागौर के अंदर आती है और वापस उड़ के छू मंतर हो जाती है। जीतती है तो चली जाती है और हारती है तो भी बैग लेके चली जाती है यहाँ से। इसलिए इसको परमानेंट इस बार भेजना है ताकि नागौर की तरफ नहीं आए। तो सर्व समाज ये सोच रहा है कि इसको यहाँ से भगाना है और बार बार यहाँ नहीं आए। ये सब लोगों ने तय कर लिया और इस